हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। तो स्वागत है हमारे इस आज के बहुत ही शानदार सेशन में, बहुत ही धमाकेदार वीडियो में। तो आज हम लोग बात करने वाले इसमें कुछ महत्वपूर्ण मात्रक एवं मापन के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं, जो कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। इससे आपके बहुत ही प्रश्न बनते हैं। मतलब नॉर्मली आप मात्रक और मापन तो पढ़े ही होंगे, जैसे लंबाई वगैरह, लेकिन इसमें जो कुछ अलग तरह के मात्रक और मापन होते हैं जो छूट जाते हैं, जिसको नहीं पता हो पाता है आपको, उसके बारे में हम लोग इसमें चर्चा करने वाले हैं। मतलब कि कुछ अलग प्रकार की ये वीडियो होने वाली है, बिल्कुल अलग। तो आइए इसमें हम लोग बात करते हैं और देखते हैं कि किस तरह के मात्रक और मापन की हम बात करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, तब कि इस तरह का कोई भी वीडियो जाए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप इस तरह की एक भी वीडियो देखने से मिस ना कर पाए। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा अपने उस दोस्त भाई बहन के साथ जो इस बात से अनजान होता है, उसको नहीं पता होता है और वो गलती कर बैठता है। तो गलती से बचने के लिए ही हम इस वीडियो को लेकर आए आपको सामने। तो फिर चलिए बिना देर के इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो आइए देखिए यहाँ पे, जैसे कि अत्यधिक लंबी दूरी मापने के लिए जो मात्रक है उनका जो प्रयोग किया जाता है, तो इसमें पहला मात्रक है आपका खगोलीय इकाई, मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है, एयू इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। तो इसका कहने का मतलब यह है कि यह दूरी का मात्रक है सूर्य और पृथ्वी के बीच की माध्य दूरी। माध्य दूरी का मतलब जो ये मीन डिस्टेंस है, इसका मतलब हो गया औसत दूरी जो होता है, एवरेज दूरी जो मापने के लिए यूज करते हैं, उसको खगोलीय इकाई कहलाती है। मतलब कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो औसत दूरी है वो खगोलीय इकाई कहलाती है। और यहाँ पे देखिए दिया गया है एक एयू, मतलब एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, मतलब एक खगोलीय इकाई बराबर 1.495 इंटू 10 टू पावर 11 मीटर्स। मतलब इसको आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। अगर कहा जाए जैसे कि ये तो मीटर में है, लेकिन अगर इसको किलोमीटर में देखा जाए तो 1.495 इंटू 10 टू पावर 8, इसे किलोमीटर में भी डिनोट किया जा सकता है। और जिस तरह से अगर पूछा जाए, अगर सेंटीमीटर में बोला जाए तो 11 + 2 मतलब 10 टू पावर 13 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। इस तरह से आप इसको आप माप सकते हैं। यहाँ पर ये हो गया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर ये क्लियर हो गया तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा, प्रकाश वर्ष, एक लाइट ईयर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में LY बोला जाता है। इसके बारे में देखिए, यह दूरी का मात्रक है और एक प्रकाश वर्ष निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी है। मतलब कि यह अभी दूरी का मात्रक है और मतलब कि जो सूर्य का प्रकाश आता है वह निर्वात में एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है उसे एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। और एक प्रकाश वर्ष जो होता है 9.46 इंटू 10 टू पावर 15 मीटर के बराबर होता है। अगर इसको किलोमीटर में देखा जाए तो यहाँ पर 9.46 इंटू 10 टू पावर यहाँ पे 12 हो जाएगा बस, और कुछ नहीं करना। मतलब 10 टू पावर खाली 12 कर देंगे, ये किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर नॉर्मली यहाँ पे देखिए तो किलोमीटर में देने के लिए यहाँ से 1000 से भागा देंगे, 10 टू पावर 3 हो जाएगा, 3 से 3 माइनस हो जाएगा, यानी 12 बच जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब बात करते हैं पारसेक क्या होता है। तो पारसेक जो होता है, इसको मतलब कि ये पारसेक जो होता है इसका शॉर्ट फॉर्म है। इसका पूरा नाम है पारालाक्स सेकेंड। ठीक है, इसका पूरा नाम पारालाक्स सेकेंड है, लेकिन इसको शॉर्ट फॉर्म में पारसेक बोला जाता है। यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। मतलब जो पारसेक है यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई, इससे बड़ी लंबाई मापने की कोई दूरी नहीं है। तो यहाँ पर दिया गया है इसका मान, एक पारसेक बराबर 3.08 इंटू 10 टू पावर 16 मीटर। अगर इसको भी किलोमीटर में बदला जाए तो 10 टू पावर 08 इंटू 10 टू पावर 13 किलोमीटर हो जाएगा। इसे इससे डिनोट कर देंगे, 3.08 इंटू 10 टू पावर 13 किलोमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आपसे क्वेश्चन बनता है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई, तो आप पारसेक बताएंगे। एक प्रकाश वर्ष क्या है, तो मतलब कि एक प्रकाश वर्ष निर्वात में तय की गई एक वर्ष में प्रकाश की दूरी, जो कि 9.46 इंटू 10 टू पावर 15 मीटर के बराबर होती है। खगोलीय इकाई क्या होती है, सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी होती है। ठीक है, उसकी माध्य दूरी होती है। ठीक है, उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया लंबाई के मात्रक। अब इसमें बात करेंगे तो 1 किलोमीटर बराबर जो होता है 1000 मीटर होता है। वही आपको बताया ना कि 10 टू पावर
यहाँ पे अगर 15 है और इसको हमें किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से भागा देना पड़ेगा, तो यहाँ पे 10 टू पावर जो 15 है, यहाँ पे देखिए 10 टू पावर, यहाँ पे जो 10 टू पावर 15 है, इसको 10 टू पावर 3 से अगर भागा देंगे तो ये घात इसमें से माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे 10 टू पावर केवल 12 बचेगा। एक मील बराबर जो होता है 1.60934 किलोमीटर होता है। एक नाविक मील, नॉटिकल मील, जिसकी मतलब कि इसका प्रयोग समुद्री इलाके में किया जाता है। जैसे कि आप पढ़ेंगे अगर आप भूगोल में, तो बताया जाएगा कि भारत की तटीय सीमा इतने नॉटिकल मील है, या इतने समुद्र में इतने नॉटिकल मील तक जो कि भारत का कब्जा है। तो वहाँ पर देखिए एक बात होता है कि अगर नॉर्मली अगर थल की बात की जाए, जमीनी इकाई की माप की जाए, तो यहाँ पर लंबाई किलोमीटर, मीटर आदि चलते, लेकिन अगर वही समुद्र की बात की जाए तो यहाँ पे किलोमीटर, मीटर का काम खत्म हो जाता है, वहां से नॉटिकल मील शुरू हो जाता है। ठीक है, तो एक नाविक मील, नॉटिकल मील बराबर 1.852 किलोमीटर होता है। ठीक है, एक खगोलीय इकाई बराबर AU जो होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर 1.495 इंटू 10 टू पावर 11 मीटर। अगर इसे 10 टू पावर 3 से भागा दे देंगे, यानी 10 इंटू 10 टू पावर 8 हो जाएगा, तो ये किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष मतलब लाइट ईयर में 9.46 इंटू 10 टू पावर 15 मीटर होता है। और अगर इसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में डिवाइड किया जाए, मतलब अगर ये जो, इसे दूसरे कलर से आपको दिखा, ये जो है अगर इसका भागा दे देंगे इस वाले पार्ट में, तो ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसे किलोमीटर में बदला जाए तो 9.46 इंटू 10 टू पावर 12 किलोमीटर हो जाएगा। अब एक पारसेक बराबर 3.08 इंटू 10 टू पावर 160 मीटर है। अगर इसको ये वाला जो यूनिट आया है, ये वाला प्रकाश वर्ष वाला, अगर इस वाले से इस वाले पार्ट में भाग दे दिया जाएगा तो ये लाइट ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर ये लाइट ईयर में कन्वर्ट हो गया, अगर लाइट ईयर में इस वाले पार्ट का अगर आप भाग दे देंगे, इसे दूसरे, एक मिनट इसे बता देते हैं। अगर इस लाइट ईयर में इस वाले सेक्शन का भागा दे देंगे तो ये खगोलीय इकाई में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़ते, अब बात करते हैं द्रव्यमान के मात्रक पर। तो द्रव्यमान का जो छोटा मात्रक होता है वो आउंस होता है, इसे ओजेड से डिनोट करते हैं, और इसका मान होता है 28.35 मतलब 28.35 ग्राम, जो एक आउंस का भार होता है। ठीक है, एक पाउंड की बात करें तो इसे LB से डिनोट किया जाता है। एक पाउंड में 16 आउंस होता है, 16 आउंस या फिर 453.52 ग्राम्स होते हैं। ठीक है, एक किलोग्राम बराबर 2.205 पाउंड या फिर 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, एक क्विंटल में अगर देखा जाए तो एक क्विंटल में 100 किलोग्राम होता है, और एक मीट्रिक टन में 1000 किलोग्राम होता है। आप इसे एक मीट्रिक टन में अगर इसे 100 से यहाँ पर 100 से अगर इसे भाग दे देंगे तो इसको 10 क्विंटल भी बोला जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप एक दूसरे में भागा देकर एक दूसरे में कन्वर्ट कर लेंगे, अपने सुविधा अनुसार, जो भी आपको सुविधा लगे उसके अनुसार आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जो पाउंड का उपयोग होता है, आप लोग नाम सुना होगा, मापन की FPS इकाई जो होती है, जैसे एक होती है MKS पद्धति, एक होती है FPS पद्धति, एक होती है CGS पद्धति, एक होती है SI पद्धति। यहाँ पर जो FPS पद्धति, इसका मतलब होता है फुट, इसका मतलब होता है पाउंड, यस का मतलब सेकंड होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ये आपको बता दूं, ये ब्रिटेन की मापन इकाई है, मतलब कि ये अंग्रेजों द्वारा मापन इकाई है। ठीक है, अब आगे बढ़ते द्रव्यमान से समय के मात्रक की ओर। तो यहाँ पे अगर समय के मात्रक की बात की जाए तो एक मिनट में जो होता है वो 60 सेकेंड होता है, एक घंटे में जो होता है वो 60 मिनट या 3600 सेकेंड होता है। 60 सेकेंड और 60 मिनट में, तो यहाँ पे 60 इंटू 60 कर देंगे तो यहाँ पे 3600 आ जाएगा। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, एक चंद्रमास मतलब लूनर मंथ में 4 सप्ताह या 28 दिन। इसके कहने का मतलब है कि
चंद्रमा जो है पृथ्वी की जितने दिन में एक मतलब कि ये आपकी पृथ्वी की कक्षा होगी, चंद्रमा यहाँ से घूमना शुरू करता है, इतना चक्कर लगाने के बाद इस जगह पे जिस जगह से शुरुआत किया था उस जगह पे जितने समय में पहुंच जाएगा वो चंद्रमास होता है। तो जो चंद्रमा होता है वो पृथ्वी की एक चक्कर जो है कि 28 दिन में पूरा करता है, तो इसलिए इसे चंद्रमास या लूनर मास कहा जाता है। तो यानी 4 सप्ताह यानी 28 दिन। एक सौर मास बोला जाए तो 30 या 31 दिन, फरवरी में 28 या 29 दिन। ये सीधा का सीधा आपके महीने के डिनोट करता है, जो भी आपका महीना होता है उसको डिनोट करता है, ठीक है। और एक वर्ष बराबर 13 चंद्रमास एक दिन या 12 सौर मास या 365 दिन। नॉर्मल लीप वर्ष की बात नहीं किया जा रहा है। एक 13 चंद्रमास का मतलब कि जो होता है 28 दिन में अगर 13 का गुणा कर दिया जाएगा तो लगभग आ जाएगा 364 डेज, और इसमें एक दिन जोड़ देंगे तो 365 दिन आ जाएगा। और 12 सौर मास का मतलब कि जनवरी में 31 दिन, फरवरी में 28 या 29 दिन, मार्च में 31 दिन, फिर अप्रैल में 30 दिन। इस तरह से अगर एक महीने को लिया जाए तो 12 महीने मतलब कि 365 दिन के बराबर होते हैं। और 52 में 13 का गुणा करके प्लस 1 करेंगे तो 365 दिन आ जाएगा आपका। तो ये एक वर्ष बराबर 13 चंद्रमास एक दिन। यानी अगर देखा जाए तो अगर 13 चंद्रमास में अगर इस सप्ताह का गुणा किया जाए तो लगभग आपका आएगा 52 सप्ताह एक दिन। और अगर इस सप्ताह में मतलब कि इसमें अगर 28 का अगर और गुणा कर दिया जाएगा तो ये आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 28 का नहीं, इसमें 7 का गुणा कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अब आएगा एक लीप वर्ष। एक लीप वर्ष जो होता है ये 366 दिन होता है, और इसमें जो फरवरी होती है आपकी 29 दिन की होती है। तो बहुत से लोगों का ये डाउट है कि फरवरी 29 दिन की इसमें कैसे हो गई। तो मैं आपको बता दूं कि जो चंद्रमास की बात की गई थी, तो जो चंद्रमा अपना एक चक्कर जो लगाता है वो लेता है आपका मतलब कि जो है कि आपका लेता है एक दिन और आपका 6 घंटे लेता है, ठीक है। और 6 घंटे का लेता है तो एक साल में अगर वो 6 घंटे का समय ले लिया तो अगर इस तरह से 4 साल में जाएगा तो ये 24 घंटे हो जाएंगे। और एक दिन में कितने घंटे होते हैं तो 24 घंटे, तो ये पूरा का पूरा एक दिन बढ़ जाता है। मतलब जो कि 28 दिन 6 घंटे का समय लेता है जो अपना एक चक्कर पूरा करने में। तो अगर ये 4 साल तक 6 घंटा लगातार हो गया तो दूसरे साल में 12 घंटे हो जाएगा, तीसरे साल में 18 घंटे हो जाएगा, और चौथे साल में पूरे के पूरे 24 घंटा हो जाएंगे, जो कि एक दिन के बराबर हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक दिन वो बढ़ जाता है, वो 366 दिन हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे क्षेत्रफल के मात्रक की तरफ। अगर क्षेत्रफल के मात्रक की तरफ बढ़े तो 1 एकड़ जो होता है वो 4,840 वर्ग गज होता है। मतलब कि जैसे वर्ग गज का मतलब जितना ये होगा उतना ये होगा उतना ये, मतलब कि चारों भुजाएं समान हो जाएंगी, ठीक है। इतने वर्ग गज में होता है, इसका एरिया निकाल दिया गया, ठीक है। और यहाँ पे होता है जो 43,560 वर्ग फुट के बराबर होता है, और 4,046.94 वर्ग मीटर के 1 एकड़ बराबर होता है। अगर 1 एकड़ की अगर इस तरह से बात की जाए तो लगभग 31 बिस्वा आता है। अगर बिस्या या बीघा में नापा जाए तो लमसम लोग बताते हैं कि 1.5 बीघे या फिर 31 बिस्से आते हैं, ठीक है। एक हेक्टेयर जो होता है वो 2.5 एकड़ का होता है, मतलब 2.5 एकड़ का होता है। एक वर्ग किलोमीटर जो होता है वो 100 हेक्टेयर का होता है, और एक वर्ग मील जो होता है स्क्वायर मील वो 2.6 वर्ग किलोमीटर या फिर 256 हेक्टेयर या फिर 640 एकड़ के बराबर होता है। एक वर्ग मील, यहाँ पे मील के बारे में आपको बताया था उधर शुरू में, यहाँ पे आप देख सकते हैं लंबाई के मात्रक में यहाँ मील का जो है, यहाँ पर जो मील है 1.60934, तो अगर यहाँ पे रख दिया जाएगा तो आ जाएगा उसका आंसर, ठीक है। एक वर्ग मील का मतलब कि जितना लंबा उतना चौड़ा, ठीक है। यहाँ पे क्षेत्रफल की बात कर दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आयतन के अब मात्रक में। आयतन का मात्रक क्या क्या होता है, तो 1 लीटर में जो होता है 1000 घन सेंटीमीटर होता है, और
0.2642 गैलन होता है। 1 लीटर में जैसे कि हम लोग बोल देते हैं कि 1 लीटर दूध लेना है, या उसको एक अलग भाषा में बोल देते हैं कि 1 kg दूध लेना है, लेकिन ये गलत है। आपको हमेशा लीटर ही बोलना है। एक पढ़े लिखे अच्छे स्टूडेंट होने के नाते आपको लीटर बोलना है। अगर आप जाएंगे तो दुकान पे लोग दूध लेने जाएंगे तो तौल कर दे देते हैं। तो आपको बता दूं कि लीटर में और तौलना में कम हो जाता है। अगर 1 लीटर कोई भी सामान है तो किलो में आएगा तो 900 कुछ ग्राम का होता है, ठीक है, मतलब कि कम हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आपको 1 लीटर की जगह 1 kg मिल रहा है तो बहुत ही बेहतर है, क्योंकि उसमें आपको कुछ फायदे हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 1 लीटर में 1000 घन सेंटीमीटर होता है। मतलब कि अगर इसकी बात करी जाए तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से बात करता है। यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए ये एक टैंक हो गया, तो इसमें कितनी लंबाई, कितनी चौड़ाई और कितनी ऊंचाई का है, इन सब का अगर आपस में गुणा कर देंगे तो 1 लीटर जो आएगा वो 1000 घन सेंटीमीटर का जगह छेकेगा। मतलब कि ये मान लीजिए 10 सेंटीमीटर जो है कि लंबा है, और 10 सेंटीमीटर चौड़ा है, और 10 सेंटीमीटर ऊंचा है। तो जितनी माप का ये बर्तन रहेगा इसमें 1 लीटर आ जाएगा, ठीक है, और 0.2642 गैलन हो जाएगा। और 1 गैलन की बात करी जाए तो वो 3.7885 लीटर हो गया, ठीक है, मतलब 3.785 लीटर हो गया। 1 गैलन जो होता है उसमें लगभग आपका अगर देखा जाए तो 3.25 लीटर, मतलब कि लमसम माना जाए तो 3.75, मतलब कि 4 लीटर में 1 पाव कम रहेगा आपका, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहे उसका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिए। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में बताइएगा, और इस वीडियो को अपने उस दोस्त भाई बहन के साथ शेयर करना ना भूलिएगा जिसको इसकी बहुत ज़रूरत है। बहुत ही कन्फ्यूजिंग रहता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलते हैं एक नई सुबह नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। धन्यवाद।